प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि वेक्टर की बेसिक की वीडियो हम बना चुके और किसी एरर की वजह से वो डिलीट हो गई। तो भाई इस वीडियो में हम वेक्टर को वेरी इनिशियल स्टेज से पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, इन मैथमेटिक्स देर आर सेवरल सिस्टम विच आर यूज एनालिटिकल हैंडलिंग ऑफ सम सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड वेक्टर इज अमंग वन ऑफ अमंग दीज। वेक्टर उनमें से एक है जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जिन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, उनकी एनालिटिकल स्टडी में बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। तो इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, इस चैप्टर में हम वेक्टर की बेसिक कंसेप्ट, एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तो ऐसा बच्चों कि आपके पास कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है आपके पास, ये लाइन, ठीक है ना। अगर इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट हैं और उन पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएँ एज ए इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट के तौर पर आइडेंटिफाई अगर कर पाएँ इनिशियल एंड टर्मिनल, इनिशियल और टर्मिनल के तौर पर अगर आइडेंटिफाई कर पाएँ तो ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया, और इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे देखो ए से बी की तरफ है ये, यानी कि इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी। तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जो है, यहाँ पर अगर हम स्टडी करें इसको डीपली से, तो यहाँ पर तीन चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, सेंस, स्पॉट एंड लेंथ। तो बच्चों सेंस क्या है, इसकी सेंस है फ्रॉम ए टू बी, इसकी सेंस है फ्रॉम ए टू बी। और स्पॉट क्या है, स्पॉट ये लाइन एल है जिसके ऊपर ये इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट बने हुए हैं, यानी कि ये लाइन का टुकड़ा जो है, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जिसके ऊपर है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ स्पॉट। अनलिमिटेड लाइन है ये, ठीक है ना। तो इसी को बोलेंगे हम लाइन ऑफ स्पॉट। और लेंथ आप जैसा कि आप जानते हो, ये इसकी लेंथ हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी, और इसको ऐसे डिनोट करेंगे हम इस लेंथ को, जिसको हम मैग्नीट्यूड बी बोलते हैं। तो ये तीन बातें समझने की है यहाँ पर, सेंस, स्पॉट एंड लेंथ। सेंस है फ्रॉम ए टू बी, और भाई स्पॉट है ये अनलिमिटेड लाइन एल जो इसको सपोर्ट करती है इस लाइन सेगमेंट को, और लेंथ जो है इसकी वो ये है, लेंथ जो मैंने हाथ रखे यहाँ पर, ये इसकी लेंथ कहलाएगी, और इसको इससे डिनोट करेंगे हम। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़। तो बेटा बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। ये जो बोर्ड पर लिखी हुई है सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, भौतिक वस्तुएं। तो यहाँ पर जो लिखी हुई हैं इस रेड कलर के साथ, ये सारी की सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। इनके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे कि लेंथ है, लेंथ का केवल मैग्नीट्यूड होता है 3 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो डायरेक्शन नहीं होती वहाँ पर कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो 1 मीटर, ये डायरेक्शन नहीं होती बच्चों। इसी तरह मास में भी डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। टेम्परेचर में भी केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं होती कि यहाँ से लेकर इस तरफ 30 डिग्री सेल्सियस है, ये इस तरफ ऊपर की तरफ 40 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों इसमें। तो ये सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने इस तरफ लिख रखी हैं, ये स्केलर्स क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, क्योंकि इनके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और इस साइड जो मैंने लिख रखा है, जैसे फोर्स आप बल लगाएंगे किसी वस्तु के ऊपर तो वो गति पकड़ेगा, ठीक है ना।
उसकी डायरेक्शन बनेगी, उसकी डायरेक्शन आएगी उसकी। अगर आप आगे की तरफ लगाते हैं तो डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगी, अगर आप पीछे उसको खींचते हैं तो इस तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायरेक्शन भी होगी इस फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें होंगी। मैग्नीट्यूड भी होगा इसके पास और डायरेक्शन भी होगा। ठीक वेलोसिटी में भी बेटा एक्सेलरेशन में, जिसको त्वरण बोलते हैं हम, और मोमेंटम जो गति होती है डायरेक्शन के साथ, और डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन हम करते हैं वस्तु का, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी डायरेक्शन डेफिनेटली होगी जब विस्थापन होगा तो। और वेट में भी डायरेक्शन होगी, वेट जो वेट होगा जो उसमें क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं जो केवल इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, इनको बोलते हैं स्केलर्स, जिनको हम रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो आगे वेक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बच्चों देखो, बिल्कुल स्टेप वाइज क्लियर करेंगे हम वेक्टर को। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जैसा कि आप जानते हो वेक्टर के पास गुण होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही, ठीक है ना। तो उसको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। जैसे कि ये है, देखो इस वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि देखो ए से बी इसकी क्या होगी, लेंथ हो गई, और ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों वेक्टर को। अब यहाँ पर जो बी ए है इसकी डायरेक्शन होगी बी से ए की तरफ, और इसकी लेंथ होगी बी ए। तो कुल मिलाकर फाइनली हम बोल सकते हैं वेक्टर कुछ भी नहीं है बेटा, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, यानी कि एक ऐसा लाइन का टुकड़ा जिसके पास डायरेक्शन भी हो। अब लाइन का टुकड़ा आप पहले अच्छे से पढ़ चुके, लाइन सेगमेंट के बारे में आप, लाइन सेगमेंट तो आपने सुन लिया था शायद 4th 5th क्लास में ही सुन लिया था। लाइन सेगमेंट होता क्या है, लाइन क्या होता है, रे क्या होती है, रे के बारे में पढ़ चुके आप। ये रे होती है जिसका इनिशियल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट नहीं होता। और लाइन सेगमेंट के बारे में भी आप पढ़ चुके, जिसका इनिशियल पॉइंट भी होता है, टर्मिनल पॉइंट भी होता है, यानी कि एंड्स पॉइंट्स होते हैं दोनों, एक इनिशियल और एक टर्मिनल। और लाइन के बारे में भी आप पढ़ चुके ऐसे अच्छे से। ये लाइन है जो जिसका ना इनिशियल पॉइंट है ना टर्मिनल पॉइंट है, यानी कि अनलिमिटेड है ये दोनों साइड से। तो बच्चों ये जो लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा था, केवल इसके पास अगर आप डायरेक्शन और लगा दें, इसको डायरेक्शन और दे दें तो यही वेक्टर हो जाएगा। और वेक्टर कुछ नहीं होता बेटा, एक डायरेक्टेड सिंपल डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सिंपल डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही वेक्टर बोलते हैं हम। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को वेक्टर बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, इजीली, बहुत आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये। उसके बाद है नोटेशन। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, इसको डिनोट ऐसे किया जा सकता है बच्चों, इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको, ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। या फिर इसको स्मॉल लेटर के ऊपर एरो लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है ना। स्मॉल लेटर के ऊपर एरो लगाकर भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर बोल्ड लेटर के साथ, खाली बोल्ड लेटर के साथ भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। क्लैरेंडन टाइप बोलते हैं इसको, क्लैरेंडन टाइप बोला जाता है इस तरीके से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अपनी जो स्टडी में है हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो ही तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। उसके बाद है मैग्नीट्यूड वेक्टर का। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये इसका क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से, या फिर खाली ए बी अगर हम लगा दें तो वो भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है तीनों। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर डिनोटेशन, नोटेशन, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और अब पढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर।
तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आता बेटा नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। यानी कि ये जैसे कोई लाइन सेगमेंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट है। अगर ये दोनों पॉइंट कंसाइड हो जाएं, यानी कि यहीं पर उठकर बी आ जाए इसके पास ही, तो ये जो वेक्टर है ये क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 यूनिट हो, उसको बोलते हैं नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बी वेक्टर, जीरो वेक्टर को इस तरीके से भी लिखते हैं बच्चों। तो दुनिया में केवल एक ही ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन जो है आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी मीन्स मनमानी, यानी कि अपनी तरीके से कैसे भी मान सकते हैं। ए से ए की तरफ मान लें या ए से ए की तरफ मान लें, मर्जी अपनी है। बाकी किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होती। जीरो वेक्टर ही ऐसा वेक्टर है जिसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होती है। समझ गए आप कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। ए और बी जब कंसाइड कर जाएं पॉइंट, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। नेक्स्ट है बच्चों यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 यूनिट हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इसको ए कैप से डिनोट किया जाता है इस तरीके से। और ए कैप किसके इक्वल होती है? वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी कि ए कैप से डिनोट किया जाता है और ए कैप इसको बोला जाता है। और ऐसा वेक्टर होता है ये जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट है बच्चों इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स आप समझ गए होंगे ही। देखो, दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है ना, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। ये जो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर ए से बी, ये सी डी, ये दोनों क्या हैं? इक्वल वेक्टर। इनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। सेम लाइन ऑफ स्पॉट पर भी हो सकते हैं, पैरेलल लाइन ऑफ स्पॉट पर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है इक्वल ही वर्ड आ गया जिसमें इक्वल वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर में कितनी चीज़ें होती हैं? देखो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर के पास। तो जिस दिन दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनको सिंपली इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हो आप। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। देखो, नाम से डिफाइन होने लग रहा है को इनिशियल, यानी कि जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो। जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर, ये सारे के सारे क्या हैं? को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनके जो हैं इनिशियल पॉइंट क्या हो गए? सेम हो गए, कॉमन हो गए। उसके बाद बच्चों लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। जैसे ये दोनों लाइक वेक्टर हैं, जैसे कि ये ए बी है जैसे, और उसके बाद बी सी है। ए बी और बी सी दोनों क्या हैं? लाइक वेक्टर। डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम, ठीक है ना। ये भी दोनों क्या हैं? लाइक वेक्टर। ये दोनों डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम। तो लाइक वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। अनलाइक वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, अपोजिट में होती है, यानी कि सेम नहीं होती, उनको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं बच्चों जो या तो एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर हो, जैसे कि ये वेक्टर है, ये ए बी और बी सी, इन दोनों को आप कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं है यहाँ पर। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर हो या पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर हो। पैरेलल पर भी बन सकते हैं बच्चों, जैसे ए बी आपका वेक्टर ये है और सी डी आपका वेक्टर ये है, इनको आप कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। यानी कि जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो क्या है? इनकी पैरेलल, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, तो इनको आप बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। और नॉन कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं बच्चों जो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, यानी कि वो ना तो एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर होते हैं
और ना पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर होते हैं। वो इस तरीके से होते हैं कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिया नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर वेक्टर हो गया फ्री वेक्टर्स। तो फ्री वेक्टर वो होते हैं बच्चों जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, उनको बोलते हैं फ्री वेक्टर। इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उनका, उनको बोलते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है ना। और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, देखो कोई भी वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, दोनों एक दूसरे के क्या है नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। नेक्स्ट है उसके बाद लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। लोकलाइज्ड वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, ये इनिशियल पॉइंट फिक्स है इनका, इनको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। अगर ओ कोई पॉइंट है ओरिजिन और ए कोई अनदर पॉइंट है, देन ओ ए वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर विद एन एरो। एक एरो के साथ डिनोट किया जाता है, कैपिटल स्मॉल लेटर के साथ, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट की जो पोजीशन को शो करता है। उसके बाद है बच्चों कोप्लनर वेक्टर। कोप्लनर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो या फिर किस तरह के वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन के पैरेलल हों, एक ही प्लेन के पैरेलल वेक्टर हों, उनको बोलते हैं कोप्लनर वेक्टर। या तो एक प्लेन में हो या एक सेम प्लेन के पैरेलल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। उसके बाद है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर भी क्या होते हैं बच्चों, जो एक लाइन ऑफ सपोर्ट के दोनों क्या हो पैरेलल हो, लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल हो या उनकी एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट हो। लाइन ऑफ सपोर्ट एक किसी लाइन के पैरेलल हो दोनों, या फिर उनकी कॉमन लाइन ऑफ सपोर्ट हो। जैसे कि ये दोनों वेक्टर हैं ये इस लाइन के पैरेलल हैं, ये दोनों वेक्टर जो हैं वो इस लाइन के पैरेलल हैं, देखो एल लाइन के पैरेलल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है ना। या तो एक ही लाइन के पैरेलल हो या फिर क्या हो उनकी दोनों की एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट हो, उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल में और कोलिनियर में ये डिफरेंस होता है बच्चों। पैरेलल में जो है जैसे कि पैरेलल और कोलिनियर की कंडीशन सेम यही होती है, ए बी वेक्टर ए बी इजिकल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी डी, ये पैरेलल की कंडीशन है और यही कोलिनियर की कंडीशन है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोलिनियर में एक पॉइंट कॉमन हो जाता है जबकि पैरेलल में चारों पॉइंट डिफरेंट होते हैं। तो ये सेम कंडीशन है, यही पैरेलल की कंडीशन है। दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, और दो वेक्टर अगर कोलिनियर होंगे तो भी इसी कंडीशन को फुलफिल करेंगे। केवल क्या है यहाँ पर जो है एक पॉइंट कॉमन हो जाता है और यहाँ पर चारों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं डिफरेंट, ठीक है ना।